Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So start करते हैं आज का session and most important, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. One day exam के point of view से GK Today app को आप explore कर सकते हो, काफी helpful रहेगा. So start करते हैं and the first question of the day is PM Vani scheme has been launched by which organization? So recently PM Vani scheme को किस organization ने launch किया है? Answer is option number A, Department of Telecommunication. So basically PM Vani scheme को Department of Telecommunication ने 2020 में लॉन्च किया था एंड रिसेंटली यह स्कीम न्यूज में रही बिकॉज तराई द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिकमेंड करा है कि जो इंटरनेट टैरिफ है, शुल्क है वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए उन्हें डबल कर दिया जाए एज कंपेयर टू रिटेल ब्रॉडबैंड रेट. सो रिटेल ब्रॉडबैंड रेट की जो लागत है उससे डबल करने के इंटेंशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर दी पीएम वाणी स्कीम सो दैट जो वाईफाई टैरिफ है उनके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शुल्क जमा किया जा सके. सो पीएम वाणी को 2020 में लॉन्च किया गया था. बेसिकली इसका एम क्या है? पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स को एक्सपेंड करना है स्पेशली इन रूरल एरिया. सो रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुंचाने के लिए पीएम वाणी को 2020 में स्टार्ट किया गया था. बेसिकली ये जो स्कीम है ये लोकल शॉप्स को सपोर्ट करती है, लो कॉस्ट पर इंटरनेट प्रोवाइड कराती है विदाउट नीडिंग अ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन फीस. सो सिंपली रिसेंटली तराई ने जो वाईफाई टैरिफ है उन्हें डबल करने के लिए जो अनाउंसमेंट की है, दैट्स वाई है पीएम वाणी स्कीम रिसेंटली न्यूज में रही थी. बेसिकली तराई को 1997 में एस्टेब्लिश किया गया था और करंटली तराई के जो चेयरपर्सन है दैट इज अनिल कुमार लाहौती. He is the current chairperson for Tarai and the first chairperson of the Tarai was Justice S.S. Sodhi. So Justice S.S. Sodhi इनका नाम important है because तराई के फर्स्ट चेयरपर्सन यह बने थे. एंड एक ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूट जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है पीएम वानी के लिए दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे जो लास्ट सेशन में हमने कवर किए थे एंड दैट इज what is the name of the portal developed by the Department of Telecommunication to empower citizens and address fraud communication? और इसके लिए जो पोर्टल डेवलप किया गया था दैट इज संचार साथी by the Department of Telecommunication. Which organization recently hosted the South Asian Telecommunication Regulators Council in Delhi? और इसे रिसेंटली तराई ने ही होस्ट किया था. वेयर वॉज द ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 इनोग्रेटेड और इसका जो इनोग्रेशन हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था. एंड वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली के लिए जो वेन्यू प्लेस था दैट इज आल्सो न्यू दिल्ली द सेम. What is the theme of the World Telecommunication and Information Society Day 2024? So जो theme रही थी that is Digital Innovation for Sustainable Development. Recently, who was unanimously elected as co-chair of Digital Innovation Board of International Telecommunication Union. So ITU के जो co-chair recently elect हुए हैं unanimously and that is Neeraj Mittal. Right? Let's move to the next question and that is Siachen Glacier which was seen in news is located in which mountain range? So recently Siachen Glacier यह न्यूज में था and किस mountain range में यह located है? Answer is option number A, Karakoram range. So Karakoram range में located है, approximately 76 किलोमीटर एरिया को कवर करता है and one of the longest glacier है in non-polar region. बेसिकली ये जो ग्लेशियर है ये वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है आफ्टर फेडचेंको ग्लेशियर इन ताजिकिस्तान. सो ताजिकिस्तान का जो फेडचेंको ग्लेशियर है ये फर्स्ट लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है इन दी वर्ल्ड. एंड इंडिया ने जो सियाचिन ग्लेशियर पे अपना कंट्रोल लिया था 1984 में लिया था. इसके लिए जो ऑपरेशन था दैट इज ऑपरेशन मेघदूत एंड नाउ 4G एंड 5G सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया है सियाचिन ग्लेशियर में. दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो ग्लेशियर से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे जो कि लास्ट सेशन में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो व्हाट एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन वाज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड अबव अंटार्कटिक स्पाइन आइलैंड ग्लेशियर बाय नासा's Landsat 8 satellite and that is sea smoke. So sea smoke atmospheric
हिस्टोरिक फेनोमेनन को रिसेंटली नासा की लैंडसैट 8 सैटेलाइट ने रिकॉर्ड किया था अंटार्कटिका के पाइन आइलैंड ग्लेशियर पे. Recently, which two countries have redrawn their national boundaries due to melting alpine glacier? So, alpine glacier के मेल्ट होने के कारण जो बाउंड्रीज का रीड्रॉन अभी देखने को मिला था, दैट इज बिटवीन इटली एंड स्विट्जरलैंड. तिस्ता रिवर ये किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है? पहुनरी ग्लेशियर. गांधी सरोवर रिसेंटली सीन इन न्यूज ड्यू टू avalanche originates from which glacier? And चोराबेरी ग्लेशियर से ये जो हिमस्खलन था अभी रिसेंटली देखने को मिला था. Which glacier is the source of Sankoshi River recently in news? So Sankoshi River का जो origination है that is Zhangjiangbo Glacier और it's a source of Sankoshi River. And Doomsday Glacier recently seen in the news is located in which continent? और यह located है Antarctica में. Next is Sierra Nevada de Merida mountain range recently seen in news due to glacier loss is located in which country? And Venezuela में इसकी location है, right? Let's move to the next one. So, which two sites from India have been included in the 2025 World Monuments Watch List? So, recently India की दो sites को include किया गया in the 2025 World Monuments Watch List by the WMF. So, World Monuments Fund ने जो इंडिया की टू प्रोमिनेंट लोकेशन को इंक्लूड करा है दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग एंड भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम को रिसेंटली इंक्लूड किया गया है 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट में, राइट? और बेसिकली ये जो साइट्स है ये थ्रेटन फेस कर रही थी बाय द क्लाइमेट चेंज एंड वाटर क्राइसिस एंड इनके लिए अर्जेंट एडवोकेसी की रिक्वायरमेंट थी और जो प्रिजर्वेशन के एफर्ट्स को देखते हुए रिसेंटली ये इनिशिएटिव लिया गया बाय द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड WMF और इन्हीं की लिस्टिंग है दैट इज वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट और दो हिस्टोरिक प्लेसेस को इंक्लूड किया गया. बेसिकली WMF ये हेरिटेज कंजर्वेशन को प्रमोट करती है एंड सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करती है. एनवायरमेंटल चेंज चैलेंजेस को देखते हुए रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करना ये मेन एजेंडा है WMF का. बेसिकली मूसी रिवर की यहाँ पे बात की जा रही है. कहाँ से यह प्राइमरली पास होती है इंडिया में? सो हैदराबाद से प्राइमरली पास होती है द मूसी रिवर. एंड आल्सो WMF इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में लोकेटेड है. 1965 में इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे जो कि न्यूज में थे एंड दैट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू स्पेस सेक्रेटरी एंड चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज V Narayan. Net Zero Banking Alliance is convened by which organization? So United Nations Environment Program इसके लिए जो ग्रुप है उसको कन्वीन करता है दैट इज नेट जीरो बैंकिंग अलायंस. सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर CDSCO आती है. नेक्स्ट इज इसरो लॉन्च द स्पेसएक्स मिशन यूजिंग विच लॉन्च व्हीकल और इसके लिए PSLV C60 को यूज किया गया था. विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रमोटिंग farmers producer organization across India and that is by Small Farmers Agribusiness Consortium. And recently Indian Space Research Organization has launched its first analog space mission in which city and that is Leh Ladakh. And CDSCO ये किस मिनिस्ट्री के अंडर परफॉर्म करती है? That is Ministry of Health and Family Welfare. Let's move to the next one. Which ministry has launched the initiative Prabhav Factbook and Bharat Startup Grant Challenge? So recently किस मिनिस्ट्री ने प्रभाव फैक्ट बुक एंड भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? एंड इट इज बाय आंसर इज ऑप्शन नंबर B मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है दैट इज पीयूष गोयल और रिसेंटली इन्होंने लॉन्च करा है भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज एंड प्रभाव फैक्ट बुक सो दैट इंडिया में इनोवेशन एंड मेंटरशिप को बूस्ट किया जा सके. बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत एंड इंडिया को बनाना है द ग्लोबल लीडर उसके साथ अलाइन करता है सो दैट टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप में इंडिया की जो स्किल्स है कैपेबिलिटीज है उसे एनहांस किया जा सके. और इसके लिए रिसेंटली भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज को स्टार्ट किया गया.
प्रभाव फैक्ट बुक को लॉन्च किया गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो मिनिस्ट्रीज के जो अदर इनिशिएटिव रिसेंटली न्यूज में रहे थे, हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। द डिफरेंट इनिशिएटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड मिनिस्ट्रीज। So, which government ministry funded the project to develop the silver nano wire based conductive ink technology? Silver nano wire based conductive ink technology के लिए जो फंड मिला था, that is by Ministry of IT से मिला था. The Ministry of Commerce and Industry launched the Bharat Clean Tech Manufacturing Platform. कहाँ पर किस इवेंट में इसे लॉन्च किया गया था? भारत क्लाइमेट फोरम 2025. Which ministry has launched the National River Traffic and Navigation System? इसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया था. Which ministry launched the 8th edition of National Program for Organic Production? It is by Ministry of Commerce and Industry. And who has been appointed as Revenue Secretary in the Ministry of Finance? That is, answer is Tuin Kanta Pandey. And ITBP किस मिनिस्ट्री के अंडर परफॉर्म करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. ई श्रम पोर्टल को किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च करा है ई श्रम पोर्टल को. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट महामृत्युंजय यंत्र हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच सिटी? सो रिसेंटली वर्ल्ड का पहला 52 फुट महामृत्युंजय यंत्र को किस सिटी में इंस्टॉल किया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज में रिसेंटली महाकुंभ के दौरान को अनवेल किया गया बाय द सीएम योगी आदित्यनाथ. सो द फर्स्ट 52 फुट महामृत्युंजय यंत्र को स्टार्ट किया गया रिसेंटली तपोवन आश्रम में प्रयागराज में. बेसिकली जो यंत्र है ये कनेक्ट करेगा डेवोटीज को विथ लॉर्ड शिवा एंड विक्ट्री ओवर डेथ को सिंबलाइज करने के लिए इसे इनिशिएट किया गया. करेज, पॉजिटिविटी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बिटवीन द डेवोटीज एंड सीकर्स गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का इनिशिएटिव रहा प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो उत्तर प्रदेश एंड प्रयागराज, सो इसी से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे. प्रयागराज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो भी न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही है, that is, so which technique is used in Prayagraj to create dense forest for Mahakumbh 2025? So Mahakumbh 2025 के लिए dense forest का क्रिएशन किया गया प्रयागराज में, और इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज की गई थी? दैट इज मियावाकी टेक्निक. ये जो टेक्निक है ये जापानीज बेस्ड है. व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली डिक्लेयर्ड डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश? दैट इज महाकुंभ मेला. Next is, where was the Archaeological Experiential Museum inaugurated in Gujarat? So recently गुजरात में कहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम का इनोग्रेशन देखने को मिला? एंड दैट इज वाडनगर, गुजरात में. सो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गुजरात गवर्नमेंट ने ओपन कराया द मॉडर्न म्यूजियम वाडनगर में एक आर्कियोलॉजिकल सेंटर को स्टार्ट किया गया. बेसिकली वाडनगर गुजरात एक सिग्निफिकेंट हेरिटेज साइट है, 2500 ईयर ओल्ड टाउन है और एक इम्पॉर्टेंट की एंशियंट ट्रेड हब के तौर पर उभरा है वाडनगर गुजरात में. सो बेसिकली जो म्यूजियम है ये लगभग 12,500 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करेगा. 9 गैलरीज रहेगी इसमें. 4,000 मीटर स्क्वायर की एक्सकवेशन साइट्स को डिस्प्ले किया जाएगा एंड अदर आर्टिफैक्ट्स लगभग 5,000 आर्टिफैक्ट्स हाईलाइट है इस म्यूजियम का. एंड इसके लिए टोटल जो कॉस्ट आई है दैट इज ₹298 CR सस्टेनेबल प्रोजेक्ट, राइट. जो वाडनगर गुजरात में रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम का इनोग्रेशन किया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो म्यूजियम से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे एंड दैट इज, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम मेड ऑफ जैसलमेर स्टोन्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो जैसलमेर स्टोन को यूज करके इंडिया का जो फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम बना है किस स्टेट में लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है. विच मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग द युगयुगीन भारत नेशनल म्यूजियम? और इसे इनिशिएट करा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने. एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जियो साइंस म्यूजियम का इनोग्रेशन कहाँ पर किया था? ग्वालियर में किया गया, मध्य प्रदेश में. एंड इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इसे कहाँ पर
इनोग्रेट किया गया था सोनीपत हरियाणा में। एंड अभय प्रभावना म्यूजियम, अ लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ आइडियाज डेडिकेटेड टू जैन फिलोसफी, रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच सिटी? सो पुणे में इसका इनोग्रेशन देखने को मिला था। एंड रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड द म्यूजियम ऑफ वैलर डेडिकेटेड टू मेजर रलंगनाव बॉब एट विच प्लेस? एंड दैट प्लेस इज तवांग, अरुणाचल प्रदेश। और ये जो म्यूजियम है ये डेडिकेटेड है टू मेजर रलंगनाव बॉब को। एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके लिए जो फाउंडेशन स्टोन है किस राजस्थान के म्यूजियम में रखी गई? बेवड में रखी गई। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो रिसेंटली द वन प्लेट वन बैग कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन द सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश में रिसेंटली कैंपेन लॉन्च किया गया, दैट इज वन प्लेट वन बैग इनिशिएटिव, सो दैट प्लास्टिक फ्री इवेंट को प्रमोट किया जा सके ड्यूरिंग महाकुंभ 2025 एट प्रयागराज उत्तर प्रदेश। एंड प्रयागराज में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया सो दैट महाकुंभ के दौरान जो प्लास्टिक यूज किया जाएगा उसे रिड्यूस किया जा सके। लगभग 70,000 क्लोथ बैग्स एंड ओवर 2 मिलियन स्टील प्लेट्स एंड ग्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया अमॉन्ग द डिवोटीज सो दैट प्लास्टिक आइटम्स को रिप्लेस किया जा सके। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस इनिशिएटिव के साथ पिलग्रिम्स को इनकरेज करा सो दैट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को यूज किया जा सके एंड प्लास्टिक को अवॉइड किया जा सके। सो वन प्लेट वन बैग ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में रिसेंटली देखने को मिला नियर द त्रिवेणी संगम। नेक्स्ट इज विच स्पेस सेंटर इज होम टू द इसरोज न्यू थर्ड लॉन्च पैड। सो रिसेंटली इसरो का थर्ड लॉन्च पैड, इसके लिए अप्रूवल मिला है बाय द यूनियन कैबिनेट एंड द स्पेस सेंटर इज, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश के नियर बाय श्रीहरिकोटा आइलैंड पर लोकेटेड है द सतीश धवन स्पेस सेंटर, और यहाँ पर इसरो का थर्ड लॉन्च पैड के लिए रिसेंटली अप्रूवल मिला है बाय द यूनियन कैबिनेट। सो टीएलपी यह सपोर्ट करेगा इसरो की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स को, दैट इज एनजीएलवी एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को, और उसको देखते हुए थर्ड लॉन्च पैड के लिए अप्रूवल मिला है। इसके लिए जो बजट एलोकेट किया जाएगा लगभग 3,984.86 सीआर का है। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो फ्रीक्वेंसीज है स्पेस की लॉन्च की, डिफरेंट स्पेस फ्लाइट मिशन एंड एनजीएलवी को लेकर उसके लिए बूस्ट देखने को मिलेगा। और इंडिया का जो स्पेस गोल है 2035 तक हमें स्टार्ट करना है दी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, एंड 2040 जब तक हमें भेजना है क्रूड लूनर लैंडिंग एट दी सरफेस ऑफ मून। सो इन्हीं को देखते हुए थर्ड लॉन्च पैड के लिए रिसेंटली अप्रूवल मिला है। इससे पहले इसरो के पास एफएलपी है एंड एसएलपी है, और ये दोनों कहाँ पर लोकेटेड है? सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा में ही लोकेटेड है, द फर्स्ट लॉन्च पैड एंड द सेकेंड लॉन्च पैड। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज वेयर वॉज द फिफ्थ यूएस कॉन्सुलेट इनोग्रेटेड इन इंडिया? सो यूनाइटेड स्टेट का जो फिफ्थ कॉन्सुलेट है दैट इज दूतावास, इसे रिसेंटली कहाँ पर इनोग्रेट किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। सो कर्नाटका की आईटी एंड बिजनेस पर फोकस करते हुए रिसेंटली यूएस ने अपना फिफ्थ कॉन्सुलेट को स्टार्ट करा है बेंगलुरु में। इससे पहले जो अदर 4 कॉन्सुलेट है यूएस के इन इंडिया में दैट इज कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद एंड मुंबई में बेस्ड है। एंड नाउ द फिफ्थ वन इज हियर। यूएस इंडिया के रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। सो ओवरऑल कर्नाटका में वीजा सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए अमेरिका ने यहाँ पे अपना फिफ्थ कॉन्सुलेट स्टार्ट करा है सो दैट चेन्नई पर वीजा सर्विसेज के लिए जो डिपेंडेंसी है उसे रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट इज विच कंट्री बिकेम्स फोर्थ टू सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, दैट इज स्पेडेक्स। सो रिसेंटली कौन सा देश है जिसने स्पेडेक्स में सक्सेस हासिल करी है, और इस प्रकार वह ऐसा करने वाला फोर्थ नेशन बन चुका है, एंड दैट इज इंडिया। सो काफी टाइम से हमारा स्पेडेक्स मिशन न्यूज में था एंड फाइनली सक्सेसफुली ये कंप्लीट हो चुका है। इंडिया इस प्रकार बन चुका है द फोर्थ कंट्री आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना टू अचीव स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, दैट इज स्पेडेक्स। राइट, सो रिसेंटली इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली इनिशिएट किया गया सो दैट स्पेस में सैटेलाइट्स की जो डॉकिंग है उसे इनेबल किया जा सके, और इस प्रकार जो मॉड्यूल असेंबली है, लार्जर मॉड्यूल असेंबली, उसको अलाउ करते हुए रॉकेट पेलॉड लिमिट्स को ओवरकम करेगा
इसरो का स्पेस मिशन। सो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग मिशन के इसरो के जो फ्यूचर मिशन है, जस्ट लाइक मार्स एक्सप्लोरेशन, लूनर सैंपल रिटर्न एंड भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में रीसप्लाई करने के लिए एंड मेनी अदर क्रू मिशन। इन सबको देखते हुए जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट रिसेंटली हुआ एक माइलस्टोन है इसरो के लिए, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो इसरो से रिलेटेड कुछ पास्ट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे जो कि हमने लास्ट सेशन में कवर किए थे, एंड दैट इज what is the name of the Earth observation satellite developed by NASA and ISRO, that is NISAR? And recently किस इंस्टीट्यूट ने इसरो के साथ कोलैबोरेट करा है टू क्रिएट अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस focused on research in fluid and thermal sciences, and that is by IIT Madras. So EOS-06 satellite है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहा जिसे इसरो ने डेवलप किया है, एंड दैट इज coastal zone management and oceanographic studies. And recently, which country has signed an $18 million MOU with the ISRO's commercial arm, New Space India Limited, and that is Australia. And recently, ISRO ने collaboration किया है कंपनी के साथ सो दैट सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन को बूस्ट किया जा सके थ्रू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, और इसके लिए विप्रो 3D के साथ कोलैबोरेशन किया गया बाय द इसरो। एंड इसरो का जो टारगेट ईयर टू अचीव डेब्री फ्री स्पेस दैट इज 2030। एंड स्टार्ट के लिए जो स्टार्ट प्रोग्राम है इसरो का, उसके लिए जो नोडल सेंटर है दैट इज गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो आज के जो क्विज के टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विथ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स।